आशीष। सुगंधा ने घर में सबको आवाज़ लगाई, आ जाएं सब, डिनर रेडी है। सबसे पहले उसके ससुर कमलनाथ ही आए। बहू से बोले, ला बेटा मुझे परोस दे खाना, देर रात खाया हुआ हजम नहीं होता। कहने को उन्होंने सामान्य बात ही कही थी, पर सुगंधा का मुंह बन गया। मन ही मन बड़बड़ाए, इन्हें सबसे पहले चाहिए। काम धाम तो कोई है नहीं, बस भूख जरूर टाइम से लग आती है। कुछ कहा बहू? वो बोले। सुगंधा थोड़ा खिसिया गई। नहीं, वैसे ही कह रही थी। कहाँ गए ये सब? बबली, पिंकू, बबली के पापा, कहती वो कमरे में घुस गई। सुगंधा को वैसे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। जानती थी कि यह अशिष्टता है, पर दिन भर ऑफिस की खटपट के बाद आकर डिनर बनाना, सबको कई बार बुलाना उसे थका देता है और वो चिड़चिड़ी हो जाती है। सारा गुस्सा बेचारे बाबूजी पर उतरता है। सुबह सुबह वह जल्दी में होती। बबली पिंकू का टिफिन तैयार कर उन्हें खिंचती बस में बिठाने जाती। खुद भी ऑफिस को देर ना हो जाए कि जल्दी में होती। ठीक उसी समय बाबूजी आवाज़ लगाते, बहू जरा इधर आना। वो भुनभुनाते हुए कमरे में आती और वो कहते, बेटा जरा मेरा चश्मा साफ कर देना। वो झुक के उनके चश्मे को उठाती, साफ करती और पकड़ा के चल देती। और फिर बच्चों को बस में बिठाकर ऑफिस पहुंचती तो अक्सर देर हो जाती। फिर बॉस की डांट खानी पड़ती तो वो तिलमिला उठती। शाम को चाय के वक्त बाबूजी बच्चों से बोलना चाहते, लेकिन सब अपने में व्यस्त। कोई होमवर्क कर रहा है, कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है। बच्चों के पापा और उनका बेटा मयंक भी ऑफिस से आता तो सीधे बाथरूम में घुस जाता। वहाँ भी कानों में लीड लगाए बात करता रहता। चाय, खाना, हर वक्त मोबाइल। बेचारे बाबूजी बात करे तो किससे? असहाय होकर अपनी धर्म पत्नी का फोटो देखते और बुदबुदाते, तुम कहाँ चली गई गायत्री, मुझे अकेला छोड़ के? तुम बिन ये दुनिया मुझे काट खाने को दौड़ती है। ये लोग हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं। क्या कोई ऐसा मोबाइल भी इजाद कर पाया है अभी तक जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं? उस दिन उन्होंने पिंकू को फोन पर किसी से बात करते सुना। यस बेबी, आई लव यू, आई मिस यू। बबली भी ऐसे ही बात करती रहती। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे फ्रेंड ऐसे बातें करते हैं? इतने छोटे बच्चे और इस तरह की बातें? अरे दादाजी, अब जमाना बदल गया है, ये सब कहना फैशन है। इसका मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। बच्चे ये कहकर हंसने लगे। बेचारे दादाजी को समझ नहीं आता, इतने छोटे बच्चों को ऐसा भी क्या प्यार दोस्तों को जताना पड़ता है। उनके समय में तो शादी के सालों निकल जाते थे और पति पत्नी की मुलाकात ही कठिन थी। बातें तो दूर की बात है। खैर, जमाना बहुत आगे निकल चुका है और वो पीछे रह गए हैं। बस सारे दिन वो एक डायरी लिखते रहते, अपना सुख दुख उसी के साथ बांटते। एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मयंक उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया था। पीछे सुगंधा उनके कमरे की सफाई करने लगी। अचानक उसके हाथ में उनकी डायरी आ गई। उत्सुकतावश वह उसको खोल के देख रही थी कि एक पन्ना खुला, उस पर लिखा था, मेरी बहू सुगंधा लाखों में एक है, कितनी मेहनत करती है सारे दिन। मैं भी उसे रोज तंग करता हूँ, बुला के कहता हूँ मेरा चश्मा साफ कर दे। अब ये आजकल के बच्चे नहीं जानते कि घर से बाहर निकलते हुए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। इसलिए
मैं बहाना से उसे रोज बुलाता हूँ। जब वो नीचे झुकती है तो चुपचाप अपना हाथ उसके सिर पर रख देता हूँ, अपने आशीष के रूप में। सुगंधा का दिल भर आया, उसके आंसू बह निकले। वो बाबूजी को कितना गलत समझती थी और वो उन्हें आशीर्वाद देते थे। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि बाबूजी ठीक होकर जल्दी घर आ जाएं। वाकई में अब सुगंधा 5 मिनट पहले तैयार हो निकलती घर से है। बाबूजी का चश्मा साफ करती, बच्चे भी बाबूजी को बाय कहते, उनके पैर छूकर घर से निकलते। बाबूजी की बूढ़ी आंखों में असीम मासूमियत नजर आती। आज बाबूजी को गए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सुगंधा ने अपना रूटीन नहीं चेंज किया। घर से बाहर निकलते वक्त बाबूजी की फ़ोटो से बात करती है, उनका चश्मा साफ करती है और उनके अव्यक्त आशीष को अपने सिर पर महसूस करती है। माता पिता एक वट वृक्ष की तरह होते हैं जो दृश्य अदृश्य रूप से बच्चों को अपनी आशीष तले रखते हैं, उनकी सारी बताएं अपने ऊपर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे जब तक ये बात महसूस करते हैं तब तक पेरेंट्स जा चुके होते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति को उनकी पत्नी की ज़रूरत उसके बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो बूढ़े व्यक्ति जिनकी पत्नी उन्हें छोड़ के जा चुकी है, उनके विवाहित बच्चों और परिवार का ये परम दायित्व है कि वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। साथ ही बड़े बूढ़ों को भी अपने बच्चों की बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। मतभेद होने में कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद ना हो, बस इसका ख्याल रखना है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।